जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो बच्चे यूपी प्लस कांस्टेबल का अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यूपी जीके को आप लोगों को पता होगा, डेली आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिल रही होगी। जिन बच्चों ने वीडियो पहले नहीं देखी हो, जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो यूपी जीके की डाली हैं मैंने, उन्हें एक बार जाके देखें। और आज की हमारी यूपी जीके की शायद 8वीं या 9वीं क्लास होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत अच्छा क्वेश्चन पहला आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था। कहने का मतलब ये है, आपके उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद है वो कब से मतलब प्रारंभ हुआ था या सृजित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, आप लोगों को सभी का पता होगा। तो अगर बात करें पहले आपके लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त कौन थे, तो वो थे आपके बिशम्बर दयाल थे। कौन थे? बिशम्बर दयाल। ये भी आप लोग याद कर लेना, बिशम्बर दयाल आपके पहले लोकायुक्त थे। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन के बाद अगर बात करें हम, सबसे पहले आप लोगों को अभी कब हुआ था ये आपका 1975 में। ठीक है। अगर बात करें पहले लोकायुक्त की तो बिशम्बर दयाल थे। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम के, जो अभी वर्तमान के आपके लोकायुक्त हैं, तो उनकी मैं बता दूं आप लोगों को, तो वो हैं इस समय पे आपके संजय मिश्रा। ठीक है भाई, संजय मिश्रा, इन्हें आप याद करके रखना। ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है वर्तमान में आपके लोकायुक्त कौन है। ठीक है, संजय मिश्रा हैं। और कौन से नंबर के हैं? ये आपके 7वें नंबर के लोकायुक्त हैं। ठीक है भाई। पहले कौन थे? बिशम्बर दयाल थे। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को अगला दिख रहा होगा। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है। कहने का मतलब ये है, सबसे ज़्यादा जो गंगा से सटा हुआ जिला कौन सा है। फर्रुखाबाद है, शाहजहाँपुर है, बदायूं है, कासगंज है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा सटा हुए ज़िले की, तो आप लोगों को पता होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा। बदायूं जिला जो है आपका 113 किलोमीटर की 113 किलोमीटर की दूरी तक आपका गंगा नदी के तट से लगता है जिला। ठीक है भाई, बदायूं जिला हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को 4 से 5 या 6 क्वेश्चन भी दे सकता हूं, और ध्यान से देखना कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो वो आपका हो जाता है सारस। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं राजकीय पशु की, अगर राजकीय पशु की बात करूं तो आप लोगों को सबको पता होगा, 12 सिंगा होगा, 12 सिंगा। ठीक है भाई। अगर बात करें वृक्ष की, तो वृक्ष आपका हो जाता है अशोक। कौन सा हो जाता है? अशोक। ठीक है। एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। अगर बात करें खेल की, तो खेल आपका हॉकी हो जाता है। सारे बच्चों को पता होगा मेरे हिसाब से कि हॉकी आपका राजकीय खेल है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि आपका पुष्प यानी राजकीय पुष्प कौन सा है, तो वो है आपका पलाश। कौन सा है भाई? पलाश। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना बहुत अच्छे से। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो सारस हो जाता है। पुष्प की बात करें तो पलाश हो जाता है। पशु की बात करें तो बारहसिंगा हो जाता है। वृक्ष की बात करें तो अशोक हो जाता है। और खेल की बात करें तो आपका हॉकी हो जाता है। ठीक है भाई। अगर आप लोग एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चंस बनाओगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई। क्योंकि आप लोगों को भी पता है इस टाइम पे अगर आप फैक्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो और 4 से 5 क्वेश्चन नहीं बना लो तो उससे आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, एक चीज़ और याद रख कर लेना कि जो आपका राजकीय पुष्प है वो आपका संविधान में कब जोड़ा गया था, वो 4 जनवरी 2011 को वो आपका स्वीकृत किया गया था, 4 जनवरी 2011 को। ठीक है भाई। ये भी याद कर लेना, पूछ सकता है क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश किस जिले से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये पूछे को जाते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने लिख दिया है। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश किस जिले से है, तो वो बिजनौर से है। ठीक है।
अगर निकास की बात करेंगे, निकास कहाँ से होगा, तो वो आपका निकास होगा आपके उत्तर प्रदेश से, बलिया ज़िले से होगा। अगर प्रवेश की बात करेंगे तो बिजनौर से वो प्रवेश करेगी, और आपका निकास कहाँ से करेगी, निकास करेगी बलिया से। ठीक है भाई। अगर तुम इस क्वेश्चन को मैं बात करूं, आपके टोटल ओवरऑल यूपी में कितना परसेंट मतलब सब गंगा नदी का बहता है, मतलब कितनी गंगा नदी की लंबाई जो है वो बहती है, सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी तो गंगा नदी है वो आपकी यूपी की, तो कितना है 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो आपकी गंगा नदी इसमें बहती है। अगर बात करें ओवरऑल आपकी गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ओवरऑल आपके यूपी में सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है। ठीक है भाई, कितनी है उसकी लंबाई 1450 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें किस जिले में हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसीलिए मैंने लिख लिया है। तो इसका राइट आंसर रायबरेली हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपकी रायबरेली में नहरें हैं, और इसी ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस ज़िले में नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, तो रायबरेली में इसका राइट आंसर करके आना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से भी 4-5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा, पहले आप लोग सुनना अच्छे से। उत्तर प्रदेश जिले का नाम, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपका हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से याद कर लेना, 24 जनवरी है यहाँ पे, ये इस बात पे गौर कर लेना। एग्जैक्ट डेट पूछता है ज़्यादातर इस क्वेश्चन में, तो 24 जनवरी 1950 है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूँ आपका जो इससे पहले इसका नाम क्या था, इससे पहले उत्तर प्रदेश से पहले इसका नाम था आपका उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था सबसे पहले? 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम और प्रांत। ठीक है, इसे भी याद कर लेना। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ कब बनी थी, तो वो बनी थी आपकी 1920 में। इसके बाद आंशिक रूप से 1920 में बनी थी, उसके बाद बनी थी आपकी पूर्णतः 1935 में। ठीक है, इसे भी याद कर लेना, पूर्णतः रूप से 1935 में बनी थी। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं 1836 में राजधानी क्या थी, तो उसमें 1836 में राजधानी आगरा थी। ठीक है भाई, याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1836 में कौन सी थी राजधानी आपकी? आगरा थी। ठीक है, ये आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन को याद करके चलोगे तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 24 जनवरी 1950। ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ इन्हें अगर तुम्हारी समझ नहीं आया करे तो दोबारा वीडियो देख लिया करो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश में पंचायती क्षेत्र कितने हैं? पंचायती क्षेत्र का मतलब हो गया टोटल ब्लॉक कितने हैं आपके। ठीक है, जितने आपके उत्तर प्रदेश में ब्लॉक होंगे उतने ही आपकी पंचायतें हैं। ठीक है, तो टोटल ब्लॉक और पंचायती क्षेत्र 826 हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जहाँ पे नगर निगम नहीं है? तो वो आपका आजमगढ़ हो जाता है। अलीगढ़ में है, मुरादाबाद में है, सहारनपुर में है। कौन सा हो जाता है इसका राइट आंसर आपका? इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका आजमगढ़ हो जाता है। ठीक है भाई, आप लोगों को ये भी पता होगा टोटल नगर निगम की बात करें तो कितनी हो जाती हैं आपकी? 17 हो जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी उत्तर प्रदेश में जो आपकी पहली विधानसभा बनी थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके पुरुषोत्तम लाल टंडन। ठीक है भाई, इसे बहुत अच्छे से याद करके रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पुरुषोत्तम लाल टंडन थे। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा पहले आपके मुख्यमंत्री की बात करें तो आपके मुख्यमंत्री कौन थे? सभी को पता होगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है भाई, ऐसे करके याद कर लेना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है भाई, और अगर मैं बात करूं आपके उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो उप मुख्यमंत्री को आप लोगों को पता होगा, वो थे आपके चौधरी नारायण सिंह। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, चौधरी नारायण सिंह। ये आप लोग याद कर लिया करो, मैं बोलता हूँ उससे याद कर लिया करो, जो मैं बोलता हूँ उससे भी याद कर लिया करो। अगर आप नहीं लिख पाते हो तो जल्दी जल्दी याद कर लिया करो। अगर बात करें सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो आपकी सुचित्रा कृपलानी थी। ठीक है, और वो अपने उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, वो पूरे
देश की अगर बात करेंगे तो वो भी महिला सुचेता कृपलानी हो जाती हैं, ठीक है भाई। अगर कम उम्र के सबसे मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वो आपके अखिलेश यादव जी हो जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये आपके पहले सीएम थे, ये आप लोगों को मैंने अभी बताया, पहले सीएम थे। फर्स्ट सीएम कौन थे आपके? गोविंद वल्लभ सिंह। और डिप्टी सीएम कौन थे आपके? चौधरी नारायण सिंह, ठीक है। इसीलिए याद करा दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को फैक्ट क्वेश्चन से पूछा उसने यूपी जी के, तो यही होते हैं फैक्ट क्वेश्चन। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है आपका सोनभद्र में होगा ये, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप। आप लोगों को पता होगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में टोलों की संख्या है, तो इसीलिए साधन सबसे ज़्यादा आपका किससे हो जाता है? नलकूपों। सबसे ज़्यादा सिंचाई आपकी समरसेबल वगैरह से होती है। तो कितना हुआ है? 78% के समथिंग आपका नलकूपों से आपके यूपी में सिंचाई होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना कि नहीं है पूछ रहा है कि है। तो अगर बात करें इसका, मछलियाँ भी होती हैं, तीर कमान भी होता है और धनुष भी होता है, इसमें मोर नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका, ओवरऑल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका पीकॉक हो जाएगा, यानी मोर आपका इसमें नहीं है, ठीक है भाई। इसका राइट आंसर मोर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा राजकीय चिन्ह, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया था 2017 में, तो इसीलिए मैंने करा दिया है। आप लोगों को चिन्ह को पता होगा, एक व्रत है, उसमें दो मछलियां हैं, देखो एक इस वाले में मछली है और एक इस वाले में मछली। आप लोगों ने देखा होगा लोगो वगैरह यूपी का, और उसमें एक तीर है, मान के चलो ऐसे तीर वाला ये हो गया। और उसे कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में इसे स्वीकृत किया गया था। ये भी याद कर लेना, जो आपका राजकीय चिन्ह है वो कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में स्वीकृत किया गया था, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक मिनट, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने उससे ले लिया है क्वेश्चन आपका। एक मिनट भाई, ये क्वेश्चन मैंने उससे ले लिया है, संविधान से। इसे भी बताओगे आप लोग सभी कि मैंने जो संविधान वाला वीडियो डाला था आप लोगों ने किया नहीं किया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? आपको पता होगा मैंने कैसे याद करवाया था ये क्वेश्चन, मैंने कराया था ATMM, इस ट्रिक से मैंने याद करवाया था। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ले लिया है। मैंने कि बच्चों ने शायद याद किया है या नहीं किया, तो लास्ट क्वेश्चन ले लिया है मैंने कि असम, ए से असम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, एम से मिजोरम हो गया, और एक बच्चे बहुत सारे करते हैं एम से मिजोरम, मेघालय की जगह पे आप मणिपुर कर दोगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिखा है, ठीक है, मिजोरम। तो इसका गलत हो, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये किस राज्य में आपकी लागू नहीं होती? तो मणिपुर में लागू नहीं होती। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ट्रिक की बात करें तो मैंने याद कराई थी ATMM, ऐसे याद कर लेना, जिसमें 6ठी अनुसूची लागू होती है, ठीक है भाई। अगर बच्चों को वीडियो वगैरह पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला करे, और जो बच्चा देखता है वीडियो को वो लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है भाई। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और करंट वगैरह की भी वीडियो देखा करो, करंट के भी मैं डाल रहा हूँ डेली क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, और तुम मेरी वीडियो देख के चले जाओगे, आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है भाई।